उसका पूरा जवाब सुनेगा अगले तो जाना तो चाहिए। चले लो तो हो गया हमारी खबर पर वो है। जेपी दलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ बात कही थी, उनका जवाब देना चाहता हूँ इसमें। एक तो उसका एलिगेशन ये था कि अपोजिशन का एमएलए इलाके की तरक्की नहीं चाहता और वो काम में रोड़े अटकाता है, और उन्होंने किसी काम के लिए भी जो है सरकार से कोई नोटिस में नहीं लाए काम करने के। मैं दलाल साहब को ये बताना चाहता हूँ, ये जो है मेरे जो है ये विधानसभा में वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, मतलब जो लगाए जो आए हैं, और ऐसे कई गुना क्वेश्चन है जो सरकार ने लगाए नहीं। ये क्वेश्चन है तो ये इसमें हर एक मैटर, चाहे वो हल्के डॉक्टर्स का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे टीचर्स की कमी हो, चाहे कोई भी समस्या जो इलाके की है या और संबंधित हरियाणा से संबंधित है, वो मैंने सब उठाई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में ये कहा था कि गोहाने को जिला बनाएंगे। ये कहते ज्ञान संज्ञान में ले जाते, आवाज़ नहीं उठाते। ये गोहाने को जिला बनाने का जो है मैंने ये सवाल लगाया था। ये कैप्टन अभिमन्यु जो उस टाइम राजस्व मंत्री थे, उनका ये बयान है कि गोहाने को जिला नहीं बनाएंगे, और इनका वायदा था। तो ये जो अपने किसी वायदे पर खरे नहीं उतरते, झूठ बोलते हैं। अब दूसरा एक और सवाल था, क्या लोक निर्माण मंत्री बताएंगे कि गोहाना पश्चिमी बाईपास की स्थिति क्या है और इसका ब्यौरा क्या है। श्रीमान जी, सरकार द्वारा गोहाना में 7-5 किलोमीटर पश्चिमी बाईपास के निर्माण की 238.54 करोड़ की राशि प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृति रास्ते के अनुसार भूमि का प्रबंध करने के उपरांत कार्य शुरू हुआ, भूमि का प्रबंध करने। और मैं पिछली लगभग 1 महीना 1.5 महीना हुआ, एश्योरेंस कमेटी में ये अधिकारी पेश हुए थे, जिन्होंने ये कहा था अब तक तो जगह का ही नहीं पता कहाँ से हम शुरू करेंगे, जगह ही नहीं चिन्हित की गई। और ये कहते हैं पश्चिमी बाईपास बन जाएगा। और एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, ये 238 करोड़ का पूरा पश्चिमी बाईपास नहीं है। असली जो है, जो रेलवे लाइन जो है, इसके ऊपर का पुल है, ट्रेन नंबर 8 का पुल है, ये इस साइड वाली है। ये सिर्फ मारे से लेकर ये जींद रोड में कनेक्शन होना है, और वो भी इसका नहीं होना। ये जो कनेक्शन होगा, ये जो नई सड़क बनने लग रही है, जो नेशनल हाईवे बनने लग रहा है, उसको ये जो जींद तक जाएगा, उस सिर्फ उसका बाईपास है। ये उस बजट में, हरियाणा गवर्नमेंट के बजट में ये बाईपास भी नहीं है। ये जो एक है ना, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी, ये तो नेशनल हाईवे का बाईपास है गोहाना का, न कि स्टेट बना रही है। ये दूसरा टर्न अबाउट टर्न है। ये तीसरा चीफ मिनिस्टर का जवाब है, विल द चीफ मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट वेदर देयर इज प्रपोजल अंडर कंसिडर गवर्नमेंट टू डेवलप हुड्डा सेक्टर्स इन गोहाना। यस सर, 3 सेक्टर्स नेमली सेक्टर 13 रेजिडेंशियल, सेक्टर 16 रेजिडेंशियल एंड सेक्टर 17 ट्रांसपोर्ट नगर आर प्रपोज टू डेवलप बाय द गवर्नमेंट। एक ये है, आज तक इसका कुछ हुआ, कहीं इसका नामो निशान है डेवलपमेंट का। और ये तो वो है जो 5 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी पेमेंट भी, कंपनसेशन भी दे दिया था इनका, और कब्जा भी ले लिया था। इसके बाद 5 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये कहते हैं गोहाना का विकास पर बड़ा विकास किया, ये है गोहाना के विकास की। और इसके लिए एक ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर फार्मर्स का, ये जो है क्लेम, करोड़ और कई सौ करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को खा के मैंने डिटेल मांगी थी, आगे कितने जो है फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने का क्लेम बकाया है, कितने आए हैं। इसमें भी करोड़ों रुपए किसानों के आज उन कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिए, और आज कोई सुनने वाला नहीं इनकी। अब मैंने एक और किया इसका,
whether it is fact that some सफाई कर्मचारी of हुड्डा are on strike due to retrenchment, 28 जून 2019। यस सर, और इनको कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, सफाई कर्मचारियों को कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, ये इनका जवाब है। ये कहते नौकरी का। और इसके बाद है, मैंने ये कहा था क्या सरकार इन जिन्सों पर, चाहे बाजरा हो चाहे दूसरी फसलें हों, वीट हो, शुगर कैन हो, सरसों, इस पर कोई सीलिंग लगाएगी क्या? इस पर कोई सीलिंग लगाएगी? मतलब इतने क्विंटल लेंगे, इतने क्विंटल लेंगे। और कर्णदेव कंबोज जो इनका मंत्री था, नो सर, इनका कोई सीलिंग नहीं। लेकिन आज हर चीज़, बाजरा 8 क्विंटल, गेहूँ इतने क्विंटल, सरसों इतने क्विंटल, आज ये सीलिंग कहाँ से आ गई? जब ये असेंबली में बयान देकर झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? और इसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा था, क्या गरीब जो लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे, क्या सर्वे करा के इनका बीपीएल कार्ड बनाओगे? इनका जवाब था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, नहीं, हम ऐसा कोई सर्वे करने स्टेट में नहीं जा रहे। विधायक जी, कल कृषि मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा दिए गए हैं, चल भी रहे हैं, करोड़ों रुपए घोषणा भी कर दी है। किसने कहा? कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री। कृषि मंत्री से ये पूछो कौन सा विकास कार्य शुरू हुआ है, कौन सा हुआ है? 6 साल हुए बीजेपी के सरकार को आए, 6 साल में एक किसी भी स्कूल में कमरा बनाया हो, कोई कहीं ईंट लगाई हो, कोई पीएचसी बनाया, कोई और कुछ किया हो, पावर हाउस बनाया, कुछ भी किया हो 6 साल में, वो बताए। यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ये 6 साल पहले, ये इलेक्शन से पहले, डिक्लेरेशन से पहले, इससे पहले कितने काम का? 6 साल हो गई सरकार को, समान विकास की बात करते हैं, 6 साल में कहाँ क्या काम किया है? और उसकी क्या बात करते हो? यहाँ काम करने वाली तो बहुत दूर की बात है भाई। इसमें तो आपको मैं दिखाता हूँ, खट्टर सरकार ने, खट्टर का काम है, कौन सा काम है? निंदाना। हाँ, निंदाना गांव है खट्टर का। निंदाने गांव की पोजीशन क्या है? निंदाने गांव में इनका एक ये है, देखो चिट्ठी, ये है खबर, ये लिख रखा है, डग अप स्ट्रीट्स इन सीएम खट्टर्स विलेज, क्राई फॉर रिपेयर्स। सीएम के गांव में रिपेयर के लिए चिल्ला रहे हैं, 2 साल से पड़े। ये विकास है। और खट्टर साहब ने क्योडक गांव कैथल में वो अडॉप्ट किया था, एक गांव अडॉप्ट किए थे ना, जो एमएलएज को दिए थे। क्योडक गांव का, वहाँ की हिस्ट्री देख लो, वहाँ का वीडियो भी आया है। उस गांव में कोई काम नहीं हो रहा, खुद खट्टर का अडोप्टेड गांव, और खुद ये उसका गांव, खुद खट्टर का अडोप्टेड गांव, इनमें काम नहीं हो रहे, तो ये क्या काम करेंगे? नहीं, गलियों नालियों खराब पोजीशन थी। मैं याद कहता हूँ, जितना हुड्डा साहब के राज में पैसा गांवों में आया, पंचायतों में आया, उतना यदि ये दे दें, 6 साल में तो कुछ दिया नहीं, अब भी उसके बराबर है, चौथे हिस्से का भी दे दे मानते हैं इनको। कोई पैसा इन्होंने गांव में दिया नहीं विकास के लिए। और मैं तो उन सारे सरपंचों को याद दिलाना चाहता हूँ, यदि इंसानियत और गैरत बाकी है, जिस ढंग से खट्टर साहब ने चंडीगढ़ में बुला के सारे हरियाणा के सरपंचों को और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के गेट से बाहर निकाला था, आए हुए मेहमान में बुलाने के बाद उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, वो वक्त याद कर लो। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इनका आत्मसम्मान खो दिया था। तो ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बुला के बेइज्जती की, आज उन लोगों से जो है ये उम्मीद करते हैं कि सारी मदद करेंगे, वोट देंगे। तो ये इनका विकास के नाम पर मांगने की बात करते हैं वोट। कृषि मंत्री, विकास तो भाई ये होता है, आप हुड्डा साहब ने हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक का सरकारी, दूसरा मेडिकल कॉलेज बनाया खानपुर कुला में सरकारी, और इसके बाद ये 500 करोड़ से ऊपर का था उस टाइम का। और इसके बाद ये रेलवे लाइन 800 करोड़ की रेलवे लाइन है रोहतक से इसका,
और 900 करोड़ का नेशनल हाईवे पानीपत से रेवाड़ी वाला, 900 करोड़ का। और इसके अलावा अभी ये कहते हैं ना हमने कहाँ बना दी यूनिवर्सिटी का, इसको बना दे, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई आ गया भाई हमने बना दी है। ये घोषणाएं तो भाई ये भी कर रहे थे, बाईपास बनाएंगे, जला बनाएंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं तो पता नहीं कितनी कर देती, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और रहा इस बात का जो इन्होंने कहा आईएमटी की बात मैं बताता हूँ। आईएमटी तो सबसे बड़ा नुकसान इस इलाके को किया है, तो इस बीजेपी की सरकार ने किया है। आप ये देखिए, आईएमटी लाठजोड़ी में थी मंजूरी, तो उसकी ज़रूरत क्या थी? वहाँ ज़मीन थी, सारी बात थी। इन आने के बाद इन्होंने इसको खारिज कर दिया। सिर्फ मुआवजा देना था, लाठजोड़ी का आखिरी स्टेज, अवार्ड अनाउंस करके पैसे देने थे, सब कुछ काम हो गया था, सारे नोटिफिकेशन हो गए, तो उसको नहीं दिया भाई। तो इनकी नीयत नहीं है काम करने की। अगर आईएमटी की बात करते हैं, आईएमटी में ये कहते हैं कि हम तो उससे पूल बना के ई परचेज करेंगे, लोग अपने आप देंगे आगे ज़मीन, और तब वो बनाएंगे आईएमटी। कौन देंगे? अच्छा, खर खोद देगा आईएमटी। 5 साल हो गए, ज़मीन भी है, मुआवजे भी दे रखे हैं, 5 साल हो गए, आईएमटी खर खोद देगी। और अपना कल मैंने सुना इसमें ये कह रहे थे कि दिल्ली के उद्योगपति लगाने के लिए यहाँ आएंगे बनवास से मंदन आने में। अरे खर खोदा रही आईएमटी। और आप देखो मेरे हल्के में, गुहाने हल्के में, भटगाम और ये इसमें ऑन रोड फैक्ट्रियाँ बनने लग रही हैं, ये इंडस्ट्रियल जोन है, तो उसको वहाँ दिल्ली के नज़दीक ये पड़ेगा या बनाना पड़ेगा? तो ऑलरेडी लोग वहाँ आने लग रहे हैं, इंडस्ट्री आने लग रही है, 29-30 तक इंडस्ट्री लग ली, कंप्लीट होगी। कृषि मंत्री का कल एक और बयान था कि भाई हुड्डा साहब तो जो है बड़े नेताओं के ट्रक गाड़ियों पर कपड़ा मारते रह जाएंगे। चलो यहाँ की कमान उनकी मेहरबानी है। अगली सरकार कांग्रेस की तो मान ली उन्होंने, अगली सरकार कांग्रेस की है, वो फैसला हम कर लेंगे किसने चलानी है। सरकार नहीं कहा ना, नहीं, हमने चलानी है, हमने चलानी है सरकार, तो वो मान गए ना भाई, भजन लाल की जगह उसको दे दी थी, अब ये कहते हुड्डा की जगह उसको दे देंगे, ये तो फैसला हम कर लेंगे। लेकिन ये तो मान गए ना भाई हुड्डा कांग्रेसी सरकार आएगी, उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें हार तो मान ली। अब रही अगली बात सर, नौकरी और तबादले को लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा बड़ा टर्नओवर उद्योग था इनका, बड़ी बहुत मेरे ख्याल में उनको ज्ञान नहीं है, उनको शायद समझ में आ जानी चाहिए बात है जो सरकार कर रही है ना। देखो उद्योग तो ये था, ये क्या लिख रखा है, ईमानदार कट्टर सरकार में बिक रहे हैं पद, ये अखबार में है ही, ऐसा गलत है तो इसके खिलाफ कार्रवाई लो। और इसके बाद बाहर चल रहा था पंचकुला, अंदर चल रहे थे घोटाले, पंचकुला भर्ती घोटाले, ये मेरे नहीं पहली बार हुआ है। अब एसएस बोर्ड कमीशन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, अरे उसमें वो जिन करे थे घोटाले वो निकल के क्लर्क मार दिए बेचारे, वो है कि नहीं? तो ये ईमानदारी की होगा, ये निका हमने ईमानदारी से काम करे। ये कोई सा साल ऐसा नहीं का जब पेपर लीक ना हो। 114.90 करोड़ का मामला है, 115 करोड़ का, हर चौथे महीने एक पेपर लीक हुए, कोई पेपर ऐसा नहीं था। और ये सब में पैसे इकट्ठे करके, इन पैसे इकट्ठे करके, और जब ये पेपर लीक करे, ये मैं जना लग रहे थे, ये है जिनका एक नहीं है, इसमें बहुत लोगों का नाम है, रोल नंबर्स हैं जिनका इंटरव्यू ही नहीं आया और उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। तो ये ईमानदारी कितनी बढ़िया ईमानदारी है। सुना, अगली बात सुन लो, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जब से ये सरकार आई है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, ये जो ठेकेदार की नौकरी हैं। मैं दलाल साहब कृषि मंत्री हैं आजकल, वो इंचार्ज भी यहाँ के, लेकिन उनसे एक बात पूछिए, जो भैंसवाल सीएचसी में जो लड़के नौकरी लगाए हैं अब भैंसवाल में,
40 और 50 हज़ार रुपये लेकर नौकरी लगे 1 साल के लिए, जो आउटसोर्स से लगाए हैं। कोई सी ऐसा सिस्टम बता दे तो आउटसोर्स का एम्प्लॉय बगैर पैसे लिए लगता होता है, चाहे वो कानपुर मेडिकल कॉलेज हो चाहे दूसरा हो। ये कि ईमानदारी कहा रहा कि बेचारे गरीब आदमी दिहाड़ी करते 10-11 हज़ार में, तो उनसे भी वो भी 40-50 हज़ार रुपये देकर लगते हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा भाई। ये रहा भर्ती 447 की, लगा दिया 642। लेकिन उनका तो ये बयान है कि उनकी सरकार में 750 नहीं, बच्चे नहीं, दल कैसे लगे हैं। ये तो पहली सरकार ऐसी है। ईमानदारी का तो हो लिया इनका भर्ती का। ये नहीं भाई और भी रह रहे इनका घोटाले, तो और भर्ती है घोटाले तो घने रह रहे ना। वे तो लोग हमारे सुधार हैं। नहीं नहीं आप घोटाले को- नहीं, ये भर्ती के घोटाले इधर ये ही लोग है। हैं घोटाले नहीं, तो हमारे सुधार हैं। एक ये देखो 14 घोटाले 15 घोटाले, ये रिश्ता ये मतलब भर्ती देखी घोटाले। बात है। मलिक साहब, ये और बीजेपी इसमें इससे बीजेपी ज्यादा- मंत्री ये बोल रहे हैं कि जो आप घोटाले बता रहे हो ये उनके सुधार कार्य हैं। अच्छा तो ये सुधार करे, ऐसा लोगों से रुपये ले करिए हाँ। है, पद बेच के सुधार करते हैं। चलो होगा, उनका अपना कंसेप्ट है। और मैं ये कहता हूँ ये 750 का है ना, लिस्ट जारी क्यों नहीं दी? लिस्ट भाई दो लिस्ट। और ये डी ग्रुप की नौकरी दे गए थोड़ी बहुत, उसमें भी पैसे चले। मैं नहीं कहता कि वो ईमानदारी से हुआ है, कोई ऐसी नौकरी नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैं हमारे पास लोग आते, वो कहते जी इतने लाख मांगे। एक जेई का रेट 30 लाख से ऊपर था। एसडीओ भर्ती हुए 80 में से एक एसडीओ को हरियाणा का, बाकी बाहर गए। और जब चपरासी भर्ती हो रहे एमएससी और पीएचडी, कोई लांगरी ला दिया थाने में, वो गौशाला सरकारी में गोबर ठान ला दिया, वो चपरासी ला दिया। मतलब इतनी एमएससी पीएचडी को इसको नौकरी देना कहते हैं, जो 4th क्लास की ऐसे सब स्टैंडर्ड तरीके का। आप देखो अब क्यों कर रहे हैं ये प्रमोट, छोड़ के भाग गए ना। मतलब बेइज्जती करने से न्यारा पढ़े लिखे बच्चों की और कोई काम नहीं किया। तो ये है इनका कंसेप्ट। और जो है भ्रष्टाचार की बात करता, हमने भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट करी है भाई। मैं कहता हूँ इतनी चोट तो भ्रष्टाचार पे किसी ने नहीं करी जो इनने करी है। ब्रोकर ही बताओ सर, भ्रष्टाचार अरे भ्रष्टाचार भी तो कहेगा हमने ईमानदारी तो कराया काम है। ब्रोकर बताओ क्यों रहेगा हैं? चुनाव लड़ोगे कि यहाँ पर ब्रोकर में क्यों रहेगा सर? विरोध क्या तैयारी कर रही है? रोक देगी हाँ, उनका चुनाव लड़ोगे। रेंट दे ना दे तक नहीं कर रहे हो आप। ना भाई ना एक भाई या इन्हें भ्रष्टाचार की बात। अच्छा एक एलिगेशन और लगाया भाई, जो आदमी आज इसमें नहीं है उस पर एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने कोई बात सरकार के संज्ञान में नहीं लाई। हुड्डा साहब ने, श्री कृष्ण हुड्डा जी हाँ क्या ने कहा था ना। कहा था। ये श्री कृष्ण हुड्डा जी के सवाल है, ये सड़कों के सवाल है। ये श्री कृष्ण हुड्डा जी के हैं। ये दुलाना सड़क का ये सारे ये हुड्डा जी के हैं, मेरे नहीं है। ये उनको ये बता देना जिस पर ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे हैं, ये श्री कृष्ण हुड्डा के दिए हुए सवाल है। सिर्फ चुनाव का फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं मतलब ये कम से कम पब्लिक को ये तो बताई थी सार्वजनिक ने, इनके आवाज़ उठाई, उनको कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं गुमराह कर रहे हैं। संगान ने। तो ये आपके सामने क्या मानते हैं सर, चुनावी स्टंट है क्या? चुनावी स्टेट है क्या? कुछ भी नहीं, जिनके पास कुछ नहीं हुआ ऐसे झूठ बोलते भाई। बताओ सच्चाई ये तो, ये श्री कृष्ण हुड्डा जी के सवाल ना होता, ये बताओ। और ये कहते ना कुछ नहीं बता, ये सारी सड़कों का देखो, ये कहना हमने सड़कों का पीडब्ल्यूडी का इतना दे दिया, मार्केटिंग बोर्ड का इतना दे दिया, 5